पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में मैदान लगा लिया। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पंडाल सज गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसागाह में मौजूद। कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की फतह अवाम को गुर्बत की जंजीरों से आजादी की जमानत है। नौजवान अब पीपल्स पार्टी के साथ मैदान में डट कर खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर क्या होगा? किस हलके से कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा? नवाज शरीफ की क़यादत में अहम फैसलों के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड में बर्रियत पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों का इजलास भी पार्टी सेक्रेटेरिएट में तलब। इजलास की सदारत मरियम नवाज करेंगी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं। फैसला मुअत्तल न हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जितना जल्दी हो सकता है आप अपना तहरीरी जवाब दे दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। केस की समाअत मुलतवी। बुशरा बीबी और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो गुफ्तगू सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में दोनों ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों से इख्तलाफात का इजहार किया। ऑडियो लीक पर मौक़िफ़ देते हुए सरदार लतीफ खोसा ने कहा, बुशरा बीबी और मेरे दरमियान जाती गुफ्तगू लीक की गई। गुफ्तगू क्लाइंट और वकील के दरमियान थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया था कि कौन ऑडियो लीक कर रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ की जानिब से सवालनामे का जवाब जमा। वकील सफाई ने कहा, नवाज शरीफ के गाड़ी मांगने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि अब क्या करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ का बयान देखकर मजीद कार्रवाई करेंगे। तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दोनों शोकोस नोटिस चैलेंज कर दिए। दरखास्त में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मुतालिका मामले की समाअत का इख्तियार ही नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 24 नवंबर का नोटिस कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 3 रुकनी कमेटी को खत लिख दिया। कहा, मेरी दरखास्तें खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के मेंबरान जज शामिल न हो। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक आज हल्का बंदियों की आशात करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की आशात होगी। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा की जाएंगी। DROs और ROs की तयनाती 2 से 3 दिन में की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज फिर स्मॉग की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसदादे स्मॉग के इजलास में अहम फैसले मुत्तवक्के। ज़राए के मुताबिक स्मॉग की रोकथाम के लिए सूबाई महकमों ने सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन की तजवीज़ तैयार कर ली। कराची ने फजाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 तक जा पहुंचा। शहर की फजा मुज़रे सेहत हो गई। लाहौर वालों के लिए खुशखबरी, हल्की बारिश ने शहर का बड़ा मसला हल कर दिया। स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम अबर आलूद, कई मकामात पर बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में बादलों के डेरे, ठंडी हवा भी चलने लगी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई।
वादिये नीलम, लेपा और अस्तोर में बारिश और बर्फबारी। नारान में भी पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज फिर बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 3 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू के मुताबिक गिरने वाला ब्लॉक खाली था। इमारत से मुल्हिका इलाके को हिफाजती इकदामात के पेश नज़र सील किया गया। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जाए हादसा का मुआयना। कहा, यहाँ हल्का धमाका भी हुआ। तमाम लोग पहले ही इमारत से निकल गए थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ। वजीर आला का आला तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। कराची में नशे की लत ने घर उजाड़ दिया। मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी और 3 बेटों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक जेरे हिरासत मुलजिम गुज़श्ता 5 साल से मुनशियात का आदी है। कत्ल के मकाम से आले कत्ल बरामद नहीं हुआ। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में एक दिन की मजीद तोसी। कतरी वजारत खारिजा ने फैसले का ऐलान कर दिया। हमास ने आर्जी सीज फायर की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज हमास ने 10 इसराइलियों समेत 16 यरगमालियों को रिहा किया। 4 थाई और 2 रूसी बाशिंदे भी शामिल। इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। जंगबंदी के दौरान हमास ने अब तक 70 इसराइली और 27 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 110 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। मोदी सरकार ने आलमी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी में मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। भारतीय रॉ एजेंट्स ने मोदी सरकार की एमा पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का प्लान बनाया। कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्मायत। नकेल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी? निगरान हुकूमत पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान आज करेगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $82.82 तक आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स के करीब। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 39 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए हो गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज भी चेयरमैन पीटीआई और फव्वाद चौधरी को पेश नहीं किया जा सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने कहा, रिपोर्ट मिली है कि हालात ठीक नहीं, चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए कमीशन जेल जा सकता है। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीरी जवाब जमा करवाया। असद उमर ने कहा, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सियासत करें, तहरीरी जवाब पर ऑर्डर कर देते हैं। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। जीडीए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला। कहा, पीर पगाड़ा के साथ हूँ, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से कोई राबता नहीं।